मित्रों, नीरज चोपड़ा ये वो नाम है जिसने लोगों के अंदर यह भरोसा जगाया है कि जब तक वो किसी प्रतियोगिता में शामिल हैं, भारत वहां से बिना सोना लिए वापस नहीं आ सकता। नीरज चोपड़ा ये वो नाम है जिसने भारत के युवाओं के अंदर, भारत के बच्चों के अंदर खेलों को देखने का नजरिया बदल दिया है। पहले जो लोग ये जानते तक नहीं थे कि जेवलिन थ्रो या भाला फेंक कोई खेल होता है, आज वो रात में 1 बजे तक जागते हैं सिर्फ भाला फेंक या जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता देखने के लिए। तो इस बार के ओलंपिक में जैसे जैसे बाकी प्रतियोगिताएं समाप्त होती जा रही हैं, हमारी गोल्ड जीतने की जो आस है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि बैडमिंटन से लेकर कुश्ती हर जगह हमें निराशा मिली। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसकी पीड़ा हम कभी नहीं भूल सकते। वो तो स्वर्ण जीतते जीतते रह गई। ऐसे में सभी की निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी और वो है नीरज चोपड़ा। और नीरज ने लोगों को जरा भी निराश नहीं किया। 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो का फाइनल खेला गया। मित्रों, जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 खिलाड़ियों को चुना गया था और फाइनल राउंड में हर एक खिलाड़ी को 6 बार थ्रो करने का मौका दिया जाता है। इन 6 बार में से जो भी सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा होता है किसी खिलाड़ी का, उसे ही फाइनल स्कोर मानकर मेडल दिया जाता है। 8 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो किया। यही उनका अपने सभी प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ रहा। बाकी सारे प्रयास में वो फाउल कर गए। तो वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का थ्रो कर दिया। अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने 91.79 मीटर का थ्रो कर दिया। कोई भी खिलाड़ी अरशद नदीम के आसपास भी नहीं पहुंचा, 90 मीटर भी क्रॉस नहीं कर पाया। और इस जबरदस्त प्रतिभा को प्रदर्शित करने के साथ नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो वहीं नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। मित्रों, पिछले 32 सालों से पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता था। गोल्ड सिल्वर तो बड़ी दूर की बात है, ब्रॉन्ज तक नहीं जीता था। अरशद नदीम ने इसी 32 साल के सूखे को गोल्ड के साथ समाप्त कर दिया। अब कहने के लिए तो नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत पाए, उन्हें सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन उनका सिल्वर मेडल भी गोल्ड से कम नहीं है। ये बात उनकी मां ने बताई। उन्होंने कहा कि नीरज अपनी चोट से परेशान थे, इसीलिए उनका जो सिल्वर है वो भी उनके लिए गोल्ड के बराबर है। मित्रों, ज्यूरिख डायमंड लीग के दौरान नीरज चोपड़ा को ग्रोइन इंजरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए कई सारी प्रतियोगिताओं से बाहर रहने का निर्णय भी लिया, ताकि पेरिस ओलंपिक आने तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब वो फाइनल मैच के अंदर भाला फेंकने के लिए आए, तब भी वो चोटिल थे। यही कारण है कि उन्होंने 6 प्रयास किए और उनमें से मात्र 1 प्रयास ही सफल रहा। 5 प्रयास उनके फाउल हो गए। अन्यथा नीरज को कोई पछाड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे उनकी मां ने कहा कि उनके लिए सिल्वर ही गोल्ड है, तो जी हां मित्रों, चोट के बाद भी जब नीरज ने 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं को अपने कंधे पर उठाया और हमें सिल्वर ला कर दिया, तो उनका सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड है। और आशा यही करता हूं कि अब वो केवल और केवल अपने आप को स्वस्थ करने पर पूरा ध्यान देंगे, ताकि 2028 के ओलंपिक में फिर से उनकी दहाड़ सुनने को मिल सके, कोई उनके आसपास भी ना दिखे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। जब नीरज चोट के साथ भी सिल्वर जीत सकते हैं, तो पूर्ण स्वस्थ होने पर वो क्या कर सकते हैं, ये आप आने वाले समय में अवश्य देखेंगे। ईश्वर से हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें, उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने की शक्ति दें।